रात तारीख हो चुकी थी, लेकिन खेमों में नूर था। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये हमारी आखिरी रात है, इसे इबादत में गुजार दो। कुरान की तलावत, सजदे, दुआएं, हर खेमा एक मस्जिद बन गया। हजरत ज़ैनब ने भाई से पूछा, क्या कल वाकई हम में से कोई ना बचेगा? इमाम ने फरमाया, कल हक व बातिल का फर्क वाज़े हो जाएगा। हजरत अली अकबर ने पूछा, क्या मैं पहला शहीद हूंगा? इमाम ने सीने से लगाकर फरमाया, बेटा तुम मेरे दिल का सुकून हो। रात कुरान, दुआ और आंसुओं में गुजर गई। सुबह आशूर तुलू हुई। नमाज फजर के बाद इमाम ने सबको जमा किया। फरमाया, हम हक पर हैं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दुश्मन 30,000, इमाम के साथ सिर्फ 72, लेकिन ये 72 वो थे जो वफा की मेराज थे। सबसे पहले हजरत अली अकबर मैदान में उतरे। बाबा जान मैं जा रहा हूँ। नौजवानों के बाद कासिम बिन हसन और वो मोहम्मद सब गए। फिर अलम बरदार अब्बास निकले। फरात पर पहुंचकर पानी नहीं पिया, मुश्क भरी। वापसी पर हमला हुआ, बाजू कलम हो गए, फिर भी इल्म न गिरने दिया और जामे शहादत नोश किया। अब इमाम हुसैन अकेले रह गए। खेमों में बच्चों के रोने की आवाज। अली असगर को लेकर मैदान में आए। अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस बच्चे को दे दो। जवाब में तीर चलाया गया। अली असगर शहीद हो गए। इमाम ने बेटे को आसमान की तरफ उठाया, परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अब इमाम ने खुद मैदान में उतरने की तैयारी की। खुद पुराना लिबास पहना ताकि लूटने वाले आपको न पहचान सके। एक लश्कर ने आपको घेर लिया। तलवारें चले, नेज़े आए। आप घोड़े से जमीन पर आ गए। सजदे की हालत में आखिरी सांस ली। आसमान सुर्ख हो गया, जमीन रो दी। शहादत के बाद खेमों को आग लगा दी गई। औरतें बच्चे भागने लगे। हजरत ज़ैनब ने सबको समेटा। अब अहले बैत कैदी बनाए गए। शाम वो कूफा के बाजारों में फिराया गया, लेकिन ज़ैनब ने खतबे दिए। यजीद के दरबार में ललकारा। फरमाया, हमने अपनी कुर्बानी पेश की, लेकिन सच्चाई बाकी रहेगी। ये कुर्बानी तारीख में अमर हो गई।